पहले बिजली में गड़बड़ नहीं होती थी, बाकी नहीं लाइटों में बिजली 3 महीने बिजली में गड़बड़ होगी, पीछे साल 2 साल तो चलती थी। अब इसकी कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। तो भैया सभी मिले हुए, सभी अपने तरीके से अपने कार्य में लगे हुए हैं। शहर का आम आदमी हताश है, निराश है, टूटा हुआ है, मजबूर है। उसकी हालत आप यहाँ बैठे होंगे, लोग घूम रहे होंगे, उनसे एक बार माइक आगे लगा देना उनके मुंह के ऊपर, उनके अंदर से कितनी भड़ास निकलेगी, आप इस बात का अंदाजा खुद लगा। लेकिन बीजेपी के नेता ये कह रहे थे पहली टर्म तो चलेगी, दूसरे टर्म में हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मुक्त कर देंगे। महिपाल का जिक्र बार बार करते हैं, भाई उनके पार्षद भी कहते हैं कि महिपाल को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब महिपाल का फिर आप बार नाम ले रहे हैं तो उनकी सेटिंग से जो है सूरज कंपनी है घोटाले हो रहे हैं। तो बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है आप तो कल? जितना भ्रष्टाचार शहरी स्थानीय निकाय में इस समय चल रहा है, इतना भ्रष्टाचार शायद कभी हुआ हो। जो मेरे पास लिखित में प्रमाण है, मैंने आरटीआई लगाई, वहाँ से जानकारी ली कि आपके विभाग में मर्ज हुए बगैर कोई अधिकारी प्रमोशन पा सकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि जो मूल पैतृक विभाग है उसी विभाग से उस आदमी को प्रमोशन दी जा सकती है। ये महिपाल अभी मर्ज हुआ है, ऐसी बना दिया भ्रष्टतंत्र से, भ्रष्टाचार के साइड से इसको ऐसी बना दिया। जबकि जब भी हम किसी दूसरे विभाग के अधिकारी को मर्ज करेंगे तो जूनियर मोस्ट होगा, सबसे नीचे होगा, ये ऐसी बना दिया जबकि इनको जूनियर एक्शन बनना चाहिए था। उसके बाद ये चीफ बनने के लिए लिखित में देते हैं, अगर जी मेरे को ना एससी हूँ और मुझे चीफ बनना है तो मुझे विभाग में मर्ज किया जाए ताकि मैं अपने प्रमोशन पास करूँ, लिखित में दिया है। उसके बाद इसको प्रमोशन दिया जाना तो साबित करता है कंठ तक ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस सरकार में भ्रष्टाचार की अति हो चुकी है, आम आदमी तबाह है, बर्बाद है, आम आदमी की हालत बहुत बुरी है। मैं कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी का ढोल पीटना बंद करिए, तो लूट डालिए या फिर लोगों को जीवन खुशहाल बनाने का प्रयास करिए। मैं किसी सरकार का, किसी पक्ष का, किसी पार्टी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम आदमी की आवाज़ उठा रहा हूँ, एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। जो हालात ये सारे मुद्दे आप पार्टी ऐसे लेके आते हैं, विपक्ष क्यों चुप है, विपक्ष क्यों नहीं बोलता है, ऐसे मुद्दे उठाते हैं? आद्य तो विपक्ष वाले लोग भी इसी में घुसे हैं, वही सरकार माँ के मिल के काम करने के लिए। और विपक्ष को मैं कहाँ से जगाऊँ? उन्हीं का मैंने करना पड़ रहा है, उनकी जगह तो मेरे को खड़ा होना पड़ रहा है। कहाँ से लेके आऊँ विपक्ष को, बताइए। इनको खुद शर्म नहीं आती। अब जिन लोगों से मैं हम जाके वोट मांगेंगे उन लोगों की हालत इतनी दयनीय है, और जब चुनाव टाइम होगा उस टाइम ये सब गरीबों के मसीहा बन करके लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं। अब गरीब मरने लग रहा है, अब उनको पूछने वाला कोई भी नहीं, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष। योगेंद्र स्वामी हमारे साथ थे आरटीआई आप नगर निगम का कोई भी टेंडर देते हैं, उसके अंदर जो आइटम्स होती हैं वो HSR के अकॉर्डिंग लेते हैं या फिर वैसे ही चिपका देते हैं? मैं जानकारी लेना चाहता हूं, ताकि हम ये चाहेंगे कि भाई अगर ऐसा बगैर उसके हो रहा है तो हम आम आदमी कहीं का घुसो और अपना कबाड़ सारा बेच डालो। मेरा मोटिव ये था कि उस मामले में मेरी कॉम्पिटेंसी बोलने की नहीं है। बाकी वैसे गवर्नमेंट के अपने HSR के आइटम में HSR के हिसाब से ही टेंडर फ्लो होते हैं। अगर कोई आइटम HSR में नहीं है तो उसका NS रेट अप्रूव होकर के कॉन्फिडेंट अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है NS आइटम को। उसके बाद उसका रेट टेंडर कॉल करने के लिए उसमें डाल दिया जाता है। जो बिड आती है, रेट आते हैं, उसके बाद डिसाइड होता है कि वो सही है गलत। बाकी इस मामले में डिटेल वैसे में आप डिस्कस करना हो ना तो मेरे कमिश्नर साहब की परमिशन के बगैर मैं कुछ इस मामले में बोल नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं। मेरा शहर लूट रहा है, शहर को हमारा लूटा जा रहा है और आप कह रहे हैं हमें कॉम्पिटेंट नहीं सर, नहीं सर, नहीं। आप टेक्निकल आदमी है सर, आज शहर के ऊपर हमारी हालत खराब है। नहीं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मुझे पता है कि आपने इस जो टेंडर है उसके अंदर अपने आप को दूर बनाए रखा, लेकिन ये शहर को जिस प्रकार से लूटने की साजिश रच रहे हैं, षड्यंत्र के तहत काम हो रहा है, वो किसी भी सूरत में पानीपत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं सर प्लीज लिसन मी, मैं आम आदमी हूँ और मैं आम आदमी की आवाज बन करके आपके बीच में आके खड़ा हुआ हूँ। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ये क्या है, ये अखबारों में छपा है। आपकी जो स्ट्रीट लाइट सी शहर में लड्डू बटे, उसके बाद वो लड्डू फूट गए।
वो कबाड़ बन के बल्ब फ्यूज है, काली लाइट हो चुकी है। इसको तार लगाने के लिए आपने किसी एसआर कंपनी को टेंडर दिया, उस एसआर कंपनी का फीडबैक पता है आपको क्या हुआ? आपकी नहीं पता? नहीं सर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। उस कंपनी की जांच चल रही है यमुनानगर में और विधानसभा कमेटी में जांच चल रही है। उसके अंदर आपके जो चीफ है पानीपत के अंदर श्री महिपाल जी, और उसके अंदर जो उस समय अधीक्षक अभियंता हुआ करते थे, उनकी मिली भगत के आरोप से घोटालों की जांच चल रही है। उसके अंदर जांच चल रही है कि आपने किसी अधिकारी को अपमानित किया, महिपाल और इसने, ये मृणाल है जायसवाल यमुनानगर में एमई है, उनकी लिखी चिट्ठी है कमिश्नर को लिखा कि मेरे को अपमानित किया मिस्टर संजू राणा ठेकेदार और महिपाल एससी ने। अब मेरे पर जिद की गई मेरे को, अब इसका काम करो, गलत नाजायज काम करो। इस कंपनी को टेंडर, ये आपकी ये दे रखा आपने सूरज कंपनी, ये लिखा हुआ सीधा सूरज कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है। आप उसका अवलोकन करिए। ये आपकी HSR है, ये क्या बोलती है HSR आपकी, ये नई गाइडलाइंस HSR की नई बुक का है। इसमें दिया गया सूरज केबल आपकी कहीं भी नहीं है। उसके बाद आप इस टेंडर को किस सूरत में दे रहे हैं? तो ये लाइट आपकी ठीक होगी, जो तार कटे तार लोग मरेंगे, उससे कौन जिम्मेवारी लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आज ये लोग अपनी जेब भरेंगे, चल देंगे, मरेगा मेरे शहर का आदमी, वो कैसे बर्दाश्त होगा बताइए सर। मैं ज्ञापन देना चाहता हूं सर आपको, मेरे से ज्ञापन लीजिए, उसके बाद अपने कमिश्नर साहब से बात करके इनका इस भ्रष्टाचार से बचा लो इस शहर को। हम कमिश्नर साहब नए आए हैं और अच्छे आदमी हैं, मैं मानता हूं, लेकिन अच्छे तब बनेंगे जब इस भ्रष्ट तंत्र को ठीक करने का काम करेंगे। ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये पहले उसमें इनके आने से पहले टेंडर लग चुका है। मैं इनका दोष नहीं देता, लेकिन उनका दोष अब ये रहेगा, अगर ये टेंडर रद्द नहीं करते तो वो भी इसमें शामिल है। मैं सीधा कह सकता हूं, अगर इस टेंडर को रद्द नहीं किया गया तो उस भ्रष्टाचार में नीचे से लेकर आला अधिकारी तक शामिल होंगे। मैं इसको एक ज्ञापन आपको दे रहा हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसमें क्या कार्रवाई करेंगे। तो ऐसा मैं आप लोगों को सबको प्रेस के सामने एक एश्योरेंस देता हूँ, मेरी कोशिश ये रहेगी कोई भी गलत काम और बगैर स्पेसिफिकेशन के कोई काम नहीं होगा। ना ही मैं कोई ऐसी पेमेंट रिकमेंड करूँगा, ना ही मैं अप्रूवल के लिए रिकमेंड करूँगा। और थोड़ा बहुत आप लोगों को पता भी लग गया होगा कि मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करता। मुझे पता लग गया इसलिए मैं कह रहा हूँ। दूसरी मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो भी अधिकारी हैं, जिन अधिकारियों ने इसमें जुड़े हुए हैं, उन सब के ऊपर विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए और इस टेंडर को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी फ्रॉड है, ये कंपनी बहुत बड़ी चीटर है, बहुत बड़े बदमाशों की कंपनी है जो यहाँ पानीपत को लूटने के लिए आई है। हम इसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ज्ञापन दिया गया है, मेरे कमिश्नर कम्पिटेंट है, यहाँ के जो कमिश्नरी ओवरऑल इंचार्ज हैं, वो सारी कम्पिटेंट अथॉरिटी वही है। ये उनके पास आज ही पुटअप हो जाएगा। उसके बाद जो कार्रवाई करनी है कमिश्नर साहब ने करनी है। बाकी PA साहब आपको अपडेट भी कर देंगे कि साहब के पास ये पहुँच गया है। ठीक है सर, थैंक यू।